भगवान राघवेंद्र सरकार गुरुदेव के आश्रम में विद्याधन करने के लिए जाने लगे। कुछ ही दिनों में सारी विद्याएं आ जाती है मन से ही भगवान के पास बड़े हुए। विश्वामित्र मुनि दोनों भाइयों को लेने के लिए चले आए दंडक वन में। विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं, मारी उताड़ का यज्ञ को विध्वंस करते थे, इसलिए आए लेने के लिए। विश्वामित्र मुनि को देने से इनकार कर दिया। वशिष्ठ जी आए कहने लगे नहीं जाने दो, ये राम स्वयं ब्रह्म है, लक्ष्मण स्वयं ब्रह्म में जाने दो। क्षत्रियों को भगवान ने मर्यादा का पाठ पढ़ाया, क्योंकि जब भी धर्म के ऊपर, मंदिरों के ऊपर, गौ माता के ऊपर, संत ब्राह्मणों को विपत्ति आती है तो ये क्षत्रिय वंश के जो लोग होते हैं वही तो धर्म की रक्षा करते हैं। परंतु अफसोस क्षत्रिय खुद जब शराब के नशे में डूबा हुआ है और जब अपने खुद की रक्षा नहीं कर सकता, धर्म की रक्षा क्या करेगा वो। क्षत्रियों को मर्यादा का पाठ पढ़ाया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने यज्ञ का पहरा दिया, मारीच को एक फरका बाण मारा, समुद्र को उस पार ले जाकर के छोड़ दिया। तार का सुबाहु का वध किया, गौतम नारी अहिल्या का उद्धार करवाया जाता है। वहां जनकपुरी से एक दूत पत्रिका लेकर के आता है, उस पत्रिका में सीता जी का स्वयंवर होने वाला है। राम लक्ष्मण दोनों भाई भी चले, पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए चले राम लक्ष्मण दोनों भाई। इधर सखियों के साथ माता सीता भी आई हुई है वहां पर। बगिया के मालियों ने भगवान श्री रामचंद्र जी को रोक दिया है। और क्या कह रहे बगिया के माली वहां पर, हो बगिया बिछ जानना दई है, ओ राम जी बिनती सुनो। बगिया बिछ जाने न दई है, राम जी बिनती। कोमल चरण कमल बिनु पनही, हे पखुड़ी पायल गड़ जई है, राम जी बिनती। हे मेरे सरकार, मेरे राघवेंद्र सरकार, तुम्हारे पैर कोमल है। हमने सुना है पैरों का स्पर्श होते ही गौतम नारी अहिल्या जो पत्थर थी वो नारी बन गई। तो ये तो फूल की पखुड़ियां हैं सब, ये फूल की पखुड़ियों में तुम्हारे चरणों का स्पर्श हुआ और ये सब की सब अगर नारी बन गई तो हमारा क्या होगा भगवान। तज तज सुमन हे मधुप मतवारे, मुखमंडल पे मंड रही है, राम जी विनती सुनो। तुम्हारा मुखमंडल भी पुष्पों से ज्यादा सुंदर है भगवान। सारे भंवरे तुम्हारे मुखमंडल पर आकर के गुंजायमान होने लगेंगे तो हमारा क्या होगा भगवान। राम ने कहा भैया अगर बगिया में जाना है तो क्या करना पड़ेगा हमको। तो कहा एक बार हमारी राजकुमारी सीता की जय जयकार बोलनी पड़ेगी। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की। भगवान राम ने सीता मैया को निहारा, सीता मैया ने भगवान राम को निहारा। निगाहों निगाहों में मिलन हो जाता है। मां अम्बे से प्रार्थना की, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखी चंद्र चकोरी, जय गजवदन सडानन माता, जगति जननी दामिनी दूती गाता। जय हो हे मैया, रक्षा करना, धनुष का सारा भार वजन हल्का कर देना। आइए पुष्प की माला टूट कर गिरी, आशीर्वाद दिया मां अम्बे ने। पुष्प की माला लाकर के धनुष के ऊपर लाकर के रखी। भगवान राम सहज भाव में पहुंचे हैं और धनुष के टुकड़े कर दिए हैं। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। परशुराम जी आए, पहचाना है, आशीर्वाद दिया। बोले परशुराम भगवान की। अब पत्रिका पहुंचाई जाती है अयोध्या। भरत जी शत्रुघ्न को अपने साथ लेकर के महाराज दशरथ जी भरत शत्रुघ्न दोनों को लेकर के आए हैं। आज बारात आई है जनकपुरी की ओर। जिस समय बरमाला का समय आता है नजदीक, दूल्हे राजा भगवान राम सोना मुकुट पहन करके खड़े हुए हैं राघवेंद्र सरकार। सीता मैया कद में कुछ छोटी है, हाथ नहीं पहुंच रहे गले तक। सखियां दूल्हे राजा के पास गई, कह रही दूल्हे राजा
थोड़े झुक जाओ, हमारी सखी सीता तुम्हारे गले में जयमाला पहना दे। दूल्हा तो झुक जाए, पर दूल्हे के साथ वो कौन रहते उनके सवास में रहते, वो नहीं झुकने देते। बहनों ही उनको मालूम हम झुक रहे हैं भैया। दूल्हे राजा झुक नहीं रहे।